शुक्राचार्य सभी असुरों की शक्तियां मिलाकर इस अपस्मार तक पहुंचा रहे हैं ताऊ, इसलिए ताकि वो महादेव से युद्ध लड़ सके। इस अपस्मार की शक्तियां तो बढ़ती ही जा रही, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है तब। मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव के डमरू का नाद और उनके तांडव की शक्ति अपस्मार की नकारात्मकता का दमन करेगी। चलो विभाजित होकर कोई और मार्ग खोजते हैं उन सभी स्त्रियों तक पहुंचने का। युवराज, इस अग्नि को लांघने का कोई दूसरा मार्ग नहीं मिल रहा है। हम कैसे पहुंचेंगे उन तक? लक्ष्मणा! 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 लक्ष्मणा ने तो कभी मेरे साथ ऐसा आचरण नहीं किया, किंतु यदि श्री राधा और बाकी सभी स्त्रियां उसके साथ हैं, तो फिर वो मेरी पुकार सुनकर उसका उत्तर क्यों नहीं दे रही? हमें शीघ्र ही किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहाँ कोई भी पुरुष हमें ढूंढ ना पाए। अवश्य उनके साथ कुछ अनुचित हुआ है। किंतु ऐसा क्या अनुचित हो सकता है युवराज? वो तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु हमारे इस अग्नि को बुझा पाना भी असंभव है। इसलिए तुम सब एक कार्य करो, तुम सब यहीं रुककर इस अग्नि को बुझाने का प्रयास करते रहो। तब तक मैं ताऊश्री और पिताश्री को जाकर सूचित करता हूँ। मुझे आभास हो रहा है कि महादेव का तांडव अब और भी अधिक तीव्र होगा। पिताश्री! ये तो महादेव के डमरू का स्वर प्रतीत होता है। महादेव रुद्र तांडव कर रहे हैं अपस्मार की नकारात्मकता और अज्ञानता को रोकने के लिए। सभी स्त्रियां जो उसके इस माया में फंस चुकी हैं उन्हें मुक्त करने के लिए। अपस्मार की अज्ञानता की माया? ओह, तभी सारी स्त्रियों का इतना अटपटा सा स्वभाव हो गया है, और यही कारण है कि वो सब महल छोड़कर चली गई है। क्या सभी स्त्रियां महल छोड़कर चली गई? हाँ हाँ ताऊश्री, और तभी ताऊश्री मैं आप दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आया, क्योंकि मुझे उन तक पहुंचने का मार्ग मिल ही नहीं रहा है। चिंता मत करो साम, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों मिलकर सभी स्त्रियों को अवश्य ढूंढ लेंगे। किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं होगा ताऊ। वो सभी उसकी माया में बंध चुकी हैं। तो क्या मार्ग है कान्हा? कैसे ढूंढेंगे हम सभी स्त्रियों को? ये बांसुरी आपकी सहायता करेगी। तो कान्हा, तुम जानते हो मुझे ये बांसुरी बजानी आती नहीं। मैं जानता हूँ, किंतु जिस प्रकार महादेव का ये डमरू उनके हाथ में ना होते हुए भी समस्त संसार में नाद फैलाया था, उसी प्रकार ये बांसुरी भले ही मेरे साथ ना हो, आपकी सहायता अवश्य करेगी। कृष्ण,
जो खेल तुम खेल रहे हो, उन सभी स्त्रियों को ढूंढने के लिए अपनी मुरली बलराम को देकर वो मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। और यदि कृष्ण की योजना सफल हो गई तो क्या आप यही चाहते हैं शुक्राचार्य? एक क्षण के लिए सोचिए, यदि बलराम ने राधा, देवी पार्वती और उन सभी स्त्रियों को ढूंढकर कृष्ण के समक्ष ले आया, तो क्या आप अकेले कृष्ण और महादेव का सामना कर पाएंगे? राहु ठीक कह रहा है आचार्य, अभी भी समय है, हमारी सहायता ले लीजिए, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। कृष्ण की योजना का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने राधा, देवी पार्वती और सभी स्त्रियों को छुपाने के लिए पहले ही सोच लिया था। और बलराम मेरी माया को कदापि तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस बार मैं स्वयं चाहता हूं कि समस्त संसार देखे कैसे शुक्राचार्य ने अपने युगों पुराने शत्रु कृष्ण को पराजित कर दिया। ठीक है आचार्य, जैसा आपको ठीक लगे, किंतु आपका यह अहंकार ये आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। अब हम आपसे नहीं कहेंगे कि हमें आपकी सहायता करनी है, आप स्वयं आएंगे हमारे समक्ष। कदापि नहीं। ये तो आने वाला काल ही बताएगा आचार्य, और जहां तक आने वाली काल की बात है, तो उसे राहु और केतु से अधिक तो कोई नहीं समझ सकता। देवी, यहाँ तो चारों ओर घना वन है। ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ पुरुष हम तक पहुँच ना पाए? चलो, हम उस गुफा के भीतर चलते हैं। बस इसी क्षण की मुझे प्रतीक्षा थी। अब मेरी माया ऐसा खेल रचेगी कि ये स्त्रियां समस्त पुरुष जाति से छुपी रहे। अब बलराम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मेरी माया सुनिश्चित करेगी कि वो बलराम इन स्त्रियों को ढूंढ पाएगा या नहीं। दाऊश्री, हम सब बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये आग बुझ ही नहीं रही है। आप सभी चिंता मत कीजिए, आप सभी जाकर द्वारका की सभी स्त्रियों को ढूंढिए, इस आग को मैं संभाल लेता हूं। ये कोई साधारण अग्नि नहीं है, अवश्य ही किसी ने अपनी दिव्य शक्तियों से इसका गठन किया। इसे बुझाना इतना सरल नहीं होगा। दाऊश्री, फिर हम सभी स्त्रियों को कैसे ढूंढेंगे? अब एक ही मार्ग है इस अग्नि को बुझाने का। हे समुद्रदेव, कान्हा को आपकी सहायता की आवश्यकता है, मुझे दर्शन दीजिए। धन्यवाद समुद्रदेव, दर्शन देने के लिए। इस समय इस आग को बुझाने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य बलराम।
समुद्रदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण और उनके भ्राता बलराम की सहायता करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चलो, ये आग तो बुझी सांप। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम द्वारका की स्त्रियों को भी अवश्य ढूंढ लेंगे। आओ। बलराम, तुमने अपनी चतुराई से इस आग को तो बुझा दिया, किंतु तुम उन सारी स्त्रियों को नहीं ढूंढ पाओगे। बस एक बार अपस्मार महादेव को पराजित कर दे, उसके पश्चात वो तुम्हारे समक्ष अवश्य आएगा। आचार्य, आचार्य रक्षा कीजिए आचार्य। अब मैं इस डमरू की ध्वनि को और नहीं सहन कर सकता। महादेव के डमरू का नाद और उनके तांडव की शक्ति समस्त संसार में मात्र तुम्हें प्रभावित कर रही है। और इसका कारण क्या है जानते हो अपस्मार? तुम्हारे कर्म। महादेव अपनी शक्ति से आज तुम्हारी नकारात्मकता का, तुम्हारी अज्ञानता का दमन करेंगे। बस इसी कारण से तुम्हें रोकने का प्रयास किया था, तुम माने नहीं। अब अपने कर्मों का फल भोगो। हे महादेव, अपने रुद्र तांडव को चरम सीमा तक ले जाने का समय अब आ गया है। अब समस्त सृष्टि को देखने दीजिए कैसे नटराज अपने दिव्य तांडव से अपस्मार की अज्ञानता का दमन करते हैं। मैंने तुम्हें एक अवसर प्रदान किया था कि तुम अहंकारवश जो त्रुटि कर बैठे हो उसे सुधार सको, परंतु तुम मूर्ख हो, अभी तक अज्ञानता के अंधकार से घिरे हुए हो। अब अपने उस कुकृत्य का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा मूर्ख। रेवती जी, लक्ष्मणा, रेवती जी, लक्ष्मणा। सांब, कुछ और जाओ, मैं यहां जाता हूं। जीता श्री। माता रुक्मिणी, श्री राधा, रेवती जी, रुक्मिणी, लक्ष्मणा। सांब, कुछ पता चला? नहीं श्री, आपको किसी का भी कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा। अब एक ही मार्ग शेष है। किंतु ताउश्री, पिताश्री की बांसुरी हमें कैसे मार्ग दिखाई? ये तो मैं भी नहीं जानता साहब, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि यदि ये बांसुरी कान्हा ने हमें दी तो ये हमारी सहायता के लिए हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे।
देखा सांब, मैंने कहा था ना, कान्हा की ये बांसुरी हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेगी। आओ चले। अब शीघ्र ही दाऊ और सांब राधा और अन्य सभी स्त्रियों को ढूंढ लेंगे और तब तक मेरे आराध्य महादेव अपस्मार की अज्ञानता का दमन करेंगे। तत्पश्चात बस प्रेम की विजय होगी। मैं तुम्हें कदापि विजय नहीं होने दूंगा। बस अब एक ही मार्ग शेष है। केतु, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा ना? अरे आचार्य ने तो कहा था कि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं। अब हमारे समक्ष कौन खड़ा है? मेरी भूल थी कि मैंने तुमसे सहायता नहीं ली और उसका परिणाम मैं देख सकता हूं। एक और महादेव के नृत्य ने अपस्मार को दुर्बल बना दिया है और दूसरी ओर वो कृष्ण की मुरली से शीघ्र ही बलराम सभी स्त्रियों को ढूंढ लेगा। कोई बात नहीं आचार्य, अंत में ही सही आपको समझ तो आया। हम अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। अब ना ही वो बलराम स्त्रियों को ढूंढ पाएगा और उस कृष्ण को भी वहां से शीघ्र ही जाना होगा। तब जाकर महादेव की शक्तियां कम हो जाएंगी। अंततः आपकी और उस अपस्मार की विजय हो जाएगी आचार्य। इस बार भी उस कृष्ण को हारना ही होगा, क्योंकि सदैव की तरह हम उसके जीवन में अत्यंत विकट समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। किंतु यह संभव कैसे होगा? उस कृष्ण पर हमारा कुछ ऋण शेष है, जो उसने अपने अतीत में भोगा था और जो वो अपने भविष्य में भोगने वाला है। ये सब उसी ऋण का कर्मफल है और कृष्ण के लिए इस कर्मफल को भोगने का समय आ गया है। अर्थात आचार्य, शीघ्र ही सब कुछ राहु और केतु के भ्रम में समा जाएगा। अब राहु और केतु मिलकर उस कृष्ण को ऐसे पराजित करेंगे जिसकी कल्पना उसने अपने जीवन में नहीं की होगी। तू हारेगा कृष्ण, अवश्य हारेगा। अब राहु और केतु मिलकर उस कृष्ण को ऐसे पराजित करेंगे जिसकी कल्पना उसने अपने जीवन में नहीं की होगी। तू हारेगा कृष्ण, अवश्य हारेगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि कान्हा की बांसुरी हमें राधा और अन्य सभी स्त्रियों तक पहुंचाई देगी। तुम्हें शीघ्र बलराम और सांब को रोकना होगा, अन्यथा मेरी सारी योजना विफल हो जाएगी। आचार्य, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। बस देखते जाइए कैसे हम दोनों बलराम और सांब को उनके मार्ग से भ्रमित करते हैं। सच हो ना केतु? शीघ्र ही सबको ज्ञात होगा कि राहु और केतु की वक्र दृष्टि क्या कर सकती है।
ताऊश्री, क्या बात है? पिताश्री की बांसुरी अचानक रुक क्यों गई? कदाचित हम राधा और अन्य सभी स्त्रियों तक पहुंच गए हैं साहब। देखा साहब, अंततः कान्हा की बांसुरी ने हमें राधा तक पहुंचाई थी। चल राधा, राधा सुनो तो। राधा रुकिए ना। राधा हमें इतना तो बता दो कि तुम और अन्य सभी स्त्रियां हमसे रुष्ट क्यों हैं? चलो। राधा, 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 किसी ने अवश्य माया रचकर हमें भ्रमित किया है साम। हमें इसी क्षण इस गुफा से बाहर निकलना होगा। चलो। देखा आचार्य, राहु और केतु की माया से कोई नहीं बच सकता, जैसे कि ये बलराम और साम। ये दोनों इस गुफा से कभी निकल नहीं पाएंगे और राधा तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। किंतु अपस्मार तो अब भी महादेव के समक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। बलराम और साम ही समाधान है अपस्मार की विजय का आचार्य। बस कुछ समय की प्रतीक्षा करनी होगी। रुक जाओ साम, पीछे हट जाओ। राहु और केतु के माया में फंसे हो तुम बलराम। उनकी माया को तुम्हारी शक्तियां नहीं तोड़ सकती। नहीं ताऊश्री, रुक जाइए, कोई लाभ नहीं है। अब यहाँ से निकलने में केवल पिताश्री हमारी सहायता कर सकते हैं। नहीं साहब, कान्हा को हम यहाँ नहीं बुला सकते। उसका इस समय महादेव के साथ रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि अपस्मार को हमें पराजित करना है तो उससे हम यहाँ नहीं बुला सकते। हमें स्वयं ही यहाँ से निकलने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। हम ढूंढ लेंगे। केतु, अब पुनः समय आ गया है इन्हें अचंभित करने का। केतु केतु केतु, तुम्हारी यही माया, शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने की तुम्हारी ये योग्यता, वाह, मुझे अत्यंत आनंदित कर देती है केतु। तुम दोनों का ये खेल देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अपस्मार के पास अत्यधिक समय शेष नहीं है। तुम्हें शीघ्र ही अपस्मार की सहायता करनी होगी महादेव से लड़ने के लिए। आचार्य, हम जो ये कष्ट इन्हें पहुंचा रहे हैं साम और बलराम को, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके पीछे हमारा एक बड़ा उद्देश्य है।
आप भी शीघ्र समझ जाएंगे। पिताश्री, पिताश्री रक्षा कीजिए, आपका पुत्र संकट में है। पिताश्री रक्षा कीजिए। यदि मैं महादेव को यहाँ अकेला छोड़कर चला गया तो हो सकता है महादेव का क्रोध अपनी सीमा लांघ दे। यदि उन्होंने अपस्मार का अंत कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु मेरी सहायता कीजिए पिताश्री। आपके पुत्र को आपकी आवश्यकता है। क्षमा कीजिए आराध्य, मेरा पुत्र संकट में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। उत्तम, अति उत्तम। तुम दोनों ने तो विवश कर दिया कृष्ण को महादेव से दूर जाने के लिए। और अब जब महादेव और कृष्ण साथ नहीं हैं, तो हम अपस्मार को अपनी अधिक शक्तियां प्रदान कर सकते हैं ताकि वो महादेव से पुनः युद्ध कर सके। अपस्मार, अब हमारी समस्त शक्तियां हैं तुम्हारे साथ। अब महादेव के डमरू का ये नाद तुम्हें आहत नहीं कर पाएगा, विश्वास करो हमारा। ठीक कहा तुमने। अब इस डमरू की ध्वनि का दुष्प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है। अद्भुत राहु केतु, अद्भुत। तुम्हारी शक्तियों ने तो अपस्मार को उसका खोया हुआ बल वापस दिला दिया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपस्मार अवश्य विजयी होगा। दाऊ और सांब यहीं कहीं है, किंतु कहाँ? यही वो दिव्य बांसुरी है जिसमें हर वो धुन समाई है जो मैंने प्रेम से राधे के लिए बजाई है। आज मैं उस समस्त प्रेम की शक्ति का आवाहन करता हूं। इस माया को अब प्रेम की ही शक्ति तोड़ सकती है।
धैर्य रखो, उठो सांब, हमें इस माया से लड़ना ही होगा सांब। नहीं था उससे, अब मैं और नहीं लड़ सकता, अब मात्र पिताश्री हमें बचा सकते हैं। प्रिय पुत्र हो सा, मैं जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता होगी मैं रहूंगा, सदा के लिए रहूंगा। क्षमा करना कान्हा, तुम्हें महादेव को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हम तुम्हारी बांसुरी का अनुसरण करते हुए बस राधा और अन्य सभी स्त्रियों तक पहुंचने ही वाले थे कि न जाने कैसे हम इस गुफा की माया में फंस गए। हमें ज्ञात नहीं कि ये माया किसने रची, किंतु हमें फंसाने के लिए एक माया भी राधा की रचना की गई थी, जिसके कारण हम दोनों भ्रमित हो गए। ये सब राहु और केतु ने किया है। उन्होंने मायावी राधा की रचना की ताकि तुम राधा को ढूंढ ना पाओ। किंतु वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे पिताश्री? क्यों वो आपको श्री राधा को एक नहीं होने देना चाहते? इसके पीछे एक दीर्घ कथा है, अभी बताने का समय नहीं है। सर्वप्रथम हमें स्त्रियों को ढूंढना होगा। चलिए। राहु और केतु, कृष्ण को रोको। राधा किसी भी स्थिति में कृष्ण को नहीं मिलनी चाहिए। चिंता मत कीजिए आचार्य, कृष्ण कदापि राधा को नहीं ढूंढ पाएगा। वो अभिशप्त है हमसे और शीघ्र ही महादेव के विफल होने का दोष भी कृष्ण पर ही आएगा, क्योंकि वो अपने आराध्यों को छोड़कर चला गया। देखिए महादेव, अज्ञान का, अपस्मार का अंधकार मिटा नहीं बल्कि और भी शक्तिशाली हो गया है। शीघ्र अतिशीघ्र आप चाहे या ना चाहे देवी पार्वती को आप भूल ही जाएंगे। और इस अपस्मार की विजय अवश्य होगी। एक क्षण, अपस्मार की शक्ति बढ़ती जा रही है, मुझे महादेव की सहायता करनी होगी। अपने डमरू के नाद और अपने नृत्य से मैं तेरे इस अहंकार के अंधकार का अंत करना चाहता था, परंतु अपस्मार, अपने अहंकारवश तूने मर्यादा की सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। अब मैं केवल अज्ञानता के इस अंधकार का ही नहीं, तेरा भी अंत कर दूंगा। अपस्मार,
अज्ञान का अंधकार कितना भी गहन क्यों ना हो अपस्मार, उसका अंत निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे अब तेरा अंत निश्चित है। अपस्मार का अंत अभी नहीं हो सकता, और यदि हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा।